नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों आपके लिए जल विभाग भर्ती निकल कर आ चुकी है। और दोस्तों ये मौका खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से एक ऐसे काम की तलाश में थी जिसमें स्थिरता भी हो, सम्मान भी हो और भविष्य को लेकर मन में बार बार चिंता न रही। क्योंकि दोस्तों जल विभाग से जुड़ा काम सिर्फ रोजगार नहीं होता, बल्कि लोगों की जरूरत से जुड़ी एक जिम्मेदारी होती है। पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ काम करना अपने आप में एक भरोसे का विषय होता है। और यही वजह है कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। इस बार जो अवसर सामने आया है वह उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है तो अब तक इंतजार ही करते आ रहे थे कि कब कोई ऐसा रास्ता खुल जाए जहां ज्यादा भटकना न पड़े और सीधी दिशा में आगे बढ़ा जा सके। अक्सर देखा जाता है कि लोग सोचते हैं अभी बाद में देखेंगे, अभी तो बहुत समय है, लेकिन समय उसी सोच में निकल जाता है। अब दोस्तों पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि मौका सामने था लेकिन हाथ से निकल गया। जल विभाग से जुड़ा ये मौका ठीक उसी सोच को बदलने का संकेत देता है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के लोगों के लिए आगे बढ़ने की संभावना रखी गई है। महिला हो या फिर पुरुष, सभी के लिए दोस्तों रास्ता खुला है। और दोस्तों कोशिश यही की गई है कि प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से जटिल न बनाया जाए। आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि काम पाने से ज्यादा मुश्किल उसकी प्रक्रिया बन जाती है। लेकिन यह ध्यान रखा गया है कि आम आदमी भी बिना ज्यादा उलझन के आगे बढ़ सके। तो दोस्तों आपको फॉर्म कैसे भरना होगा, कौन कौन सी दस्तावेज चाहिए होगा और दोस्तों आपको हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी, उनकी संपूर्ण जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक एक करके जान लेते हैं। और दोस्तों इधर आप देख सकते हैं मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं जल विभाग द्वारा वर्ष 2026 में दोस्तों विभिन्न सत्र पर नई नियुक्तियां प्रस्तावित की गई है। ये भर्ती फील्ड और कार्यालय दोनों प्रकार के कामों के लिए की जा रही है। तो दोस्तों चाहे आप गांव से रहते हो या फिर शहर से रहते हो, तो दोस्तों आपके लिए जल विभाग की भर्ती 2026 में निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले पदों का विवरण। दोस्तों कुल 7 पदों पर जल विभाग ने भर्ती निकाली है। तो दोस्तों कौन कौन से 7 पद हैं? वो दोस्तों सबसे पहला पद है जल आपूर्ति समन्वयक, दूसरा पद है वो है पेयजल सेवा सहायक, तीसरा पद है वो है जल स्रोत निरीक्षक, चौथा पद है वो है परियोजना फील्ड प्रतिनिधि, पांचवा पद है वो है जल संरक्षण पर्यवेक्षक, छठा पद है वो है जल विभाग अभिलेख सहायक, सातवां पद है वो है शिकायत समाधान अधिकारी। इस प्रकार से दोस्तों कुल 7 पदों पर भर्ती निकाली गई है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कार्य का क्षेत्र, यानी दोस्तों आपको जल विभाग में नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों आपको काम क्या करना होगा? तो दोस्तों इधर देख सकते हैं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पानी आपूर्ति की आपको निगरानी रखनी होगी, जल स्रोतों की स्थिति का निरीक्षण करना होगा, जल परियोजनाओं का फील्ड सर्वे करना होगा, पानी से जुड़ी शिकायतों का पंजीकरण एवं आपको निपटाना करना होगा और कार्यालय रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट तैयार करना होगा। इस तरीके से दोस्तों आपको आसान तरीके से काम करना होगा, ज्यादा भारी भरकम काम भी नहीं रखा गया है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों आपने 5वीं पास की है, 8वीं पास की है, 10वीं पास की है या फिर 12वीं पास की है, तो दोस्तों आप इजीली आवेदन कर सकते हैं। योग्यता का निर्धारण पद एवं राज्य निर्देश अनुसार किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आयु सीमा है वो दोस्तों न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु है वो 45 वर्ष रखी गई है। यानी आपकी आयु 18 वर्ष से लगाकर 45 वर्ष है तो आप इजीली आवेदन कर सकते हैं।
और आरक्षित वर्गों को नियम अनुसार आयु में भी छूट मिलेगी। यानी आप मान लीजिए SC ST से आते हैं तो आपको आयु में भी 5 साल की छूट मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया है। तो दोस्तों आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जांच होगी, पात्र अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन होगा, आवश्यक अनुसार फील्ड और स्थानीय सत्यापन होगा। दोस्तों लिखित परीक्षा का आयोजन है तो दोस्तों आवश्यक नहीं होगा, यानी आपको लिखित परीक्षा देने की जरूरत नहीं है यदि अलग से आपको उल्लेख न किया जाए। यानी दोस्तों आपकी लिखित परीक्षा कहीं कहीं है जो कई कई पदों में हो सकती है। जैसे आपने 12वीं से ज्यादा पढ़ाई की है तो आप एक जल विभाग में नौकरी लेना चाहती हैं तो दोस्तों आपकी लिखित परीक्षा भी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं वेतनमान यानी मासिक सैलरी। तो दोस्तों आपको 19,000 रुपए से लगाकर 32,000 रुपए की इजीली आपकी सैलरी रखी गई है। और दोस्तों पद और कार्य क्षेत्र एवं राज्य के अनुसार अलग अलग सैलरी होगी, यानी आपके राज्य में कितनी सैलरी है इससे दोस्तों ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। राज्य और पद के अनुसार और कॉम के अनुसार अलग अलग सैलरी रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज, कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों जल विभाग क्षेत्र से संबंधित है जो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहचान से जुड़ा दोस्तों वैध दस्तावेज होना चाहिए, यानी आपके पास वोटर ID होनी चाहिए। और दोस्तों शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जैसे आपने 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं पास की है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, बैंक खाते का विवरण होना चाहिए, हालिया पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, यानी आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, सब घोषणा परिणाम पत्र निर्धारित प्रारूप से। इस प्रकार से दोस्तों ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। यानी दोस्तों इन दस्तावेजों में से आपके पास अभी तक कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आपको जल्दी से दस्तावेज बनवा लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको फॉर्म भरवा लेना है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं दोस्तों आवेदन प्रक्रिया है वो इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी जल विभाग भर्ती 2026 के लिए निर्धारित समय विधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि दोस्तों आपका ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा। तो दोस्तों अभ्यर्थी हैं वो संबंधित राज्य के जल संसाधन पेयजल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगी। उसके बाद रिक्रूटमेंट और वैकेंसी अनुभाग में जल विभाग भर्ती 2026 से संबंधित आपको नोटिफिकेशन खोलना होगा। इतना करने के बाद पात्रता की पुष्टि के पश्चात आपको ऑनलाइन फॉर्म भरकर आपको पूर्ण रूप से भरना होगा। यानी आपको ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा वो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आवश्यक अभिलेखें वो निर्धारित प्रारूप में आपको अपलोड करनी होगी, यानी आवश्यक दस्तावेज आपको अपलोड कर देनी होगी। और आवेदन सबमिट करने के बाद पंजीकरण संख्या सुरक्षित रखनी है। ये तो दोस्तों हो गया ऑनलाइन आवेदन। उसके बाद दोस्तों ऑफलाइन आवेदन कैसे होगा। तो दोस्तों ऑफलाइन आवेदन है यानी आपके राज्य में ऑफलाइन आवेदन है। तो दोस्तों आपको ऑफलाइन आवेदन है तो जल विभाग कार्यालय से आपको एक फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म को आपको अपने हाथों से साफ सुथरा भरना होगा और आपको दस्तावेज संकलन करनी होगी। आवेदन निर्धारित तिथि तक आपको संबंधित कार्यालय में जमा कराना होगा। इस तरीके से दोस्तों आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर जल विभाग में नौकरी पा सकती हैं।